धोखा जब मोहब्बत का लिवादा ओढ़ ले तो वो जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पादरियों और हिंदुओं के ख़िलाफ़ किताब लिखने के बाद मुसलमानों की नज़र में एक मुजद्दिद और हीरो बन चुका था। बहुत से उलमा ने यह फतवा दे दिया था कि वो एक मुजद्दिद है। लोग उसे इस्लाम का वकील समझ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह सिर्फ एक जाल की पहली कड़ी थी। आज की किस्त में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक शख्स ने पहले कदम पर मोहब्बत का दावा किया और दूसरे कदम पर उम्मत के मुतफ़िक़ा अक़ीदे की जड़ों में पहला तीसरा चलाया। वो वार जिसने उसकी वाह करने वालों को उसका दुश्मन बनाया। 1884 से लेकर 1890 के दरमियान मिर्ज़ा ने एक नई इस्लाम मुतारफ़ करवाई, मसीह मसीह, यानी मैं ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा हूँ। और यह बात उसकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 593 में मौजूद है। उसने नहायत होशियारी से मुसलमानों के जहनों को तैयार किया। वो बराह रास्त ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बना, बल्कि इसने कहा कि मुझ में चंद सिफ़ात ऐसी हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम से मुशाबहत रखती है। लोगों ने उसकी इस बात को नज़रअंदाज किया और लोगों ने उसे एक शायराना तशबीह समझा, मगर ये एक नफ्सियाती खेल था। मिर्ज़ा देख रहा था कि मुसलमान इसे कितनी छूट देते हैं। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि गिरफ्त मजबूत है, इसने वो कदम उठाया जिसने पूरे बरसगीर में एक फ़िक्री आग लगा दी। फरवरी 1891 जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने कादियान से लुधियाना का रुख किया और वहाँ से एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इसने अपनी किताबों जैसे फ़तह इस्लाम और तौज़ीह मराम में ऐलान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह फ़ौत हो चुके हैं और वो मसीह जिसका तुम्हें इंतज़ार था, जो दज्जाल से मुकाबला करेगा और जिसके 40 साल दुनिया में हुकूमत कायम होगी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। यह महज एक दावा नहीं था, यह 1400 साल इस्लामी तारीख़ और कुरान और हदीस के मुतफ़िक़ा तशरीहात पर एक शब खून था। मुसलमान उलमा हैरान रह गए थे कि यह क्या हो रहा है। वो शख्स जो कल तक इस्लाम का सिपाही था, जो एक मुजद्दिद था, आज ख़ुद को मसीह कहकर नबूवत की कुर्सी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका है। सोचने की बात है, आखिर मिर्ज़ा को ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा साबित करने की इतनी जल्दी क्यों थी? उसके पीछे एक गहरी सियासी ज़रूरत छुपी हुई थी। बरतानवी साम्राज्य जानता था कि जब तक मुसलमानों में नुज़ूल मसीह और जिहाद का जज्बा ज़िंदा है, वो हिंदुस्तान पर चैन से हुकूमत नहीं कर सकते। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान से नाजिल होना है तो वो दज्जाल, जिसे मुसलमान अंग्रेज़ समझ रहे थे, का खात्मा करेंगे। अंग्रेज़ को उस नज़रिए से डर लगता था और मिर्ज़ा ने उनकी इस डर को, उनके इस मुश्किल को हल कर दिया था। उसने कहा, मसीह तो मैं हूँ और मेरा मिशन तलवार नहीं बल्कि कलम है, जिसका हवाला तरियाक़ क़ुलूब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा नंबर 155 पे मौजूद है। यानी अब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद हमेशा के लिए ख़त्म। इसके बावजूद मिर्ज़ा ने एक दफ़ा ख़ुद कहा था कि मैंने अंग्रेज़ की हिमायत में इतनी किताबें लिखी हैं कि 50 अलमारियाँ उसे भर सकती हैं। पहली बार मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने जिस पौधे की आबियारी की थी, वो अब एक जहरीला दरख्त बन चुका है। लुधियाना से उलमा के फतवे आने शुरू हुए। पीर मेहर अली शाह जैसे अकाबिरीन ने कलम उठाया, मगर अब मिर्ज़ा उस रास्ते पर चल पड़ा था जिससे वापसी मुमकिन नहीं थी। मसीह होने का दावा तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी वो मरहला बाकी था जब इसने खुदा के सच्चे नबियों की शान में गुस्ताखी करनी थी। सिर्फ मसीह का दावा नहीं, बल्कि इसने खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का भी दावा किया। कैसे अहले बैत की शान में गुस्ताखी की, उम्महातुल मुमिनीन की शान में गुस्ताखी की, और हम मुसलमानों को किस कदर हकीर समझता रहा। ये वो शख्स जो कल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दम भरता था, अब ख़ुद को नबी और रसूल कहलाने पर बज़िद था। जब उलमा ने इसे कुरान की आयत दिखाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो मिर्ज़ा ने एक नया फ़लसफ़ा ईजाद किया। उसने ज़िल्ली और बरोज़ी नबूवत की इस्तिलाह इस्तेमाल की। उसने कहा, माज़अल्लाह, कि मैं अलग से कोई नबी नहीं, बल्कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरोज़ हूँ। इसीलिए मेरी नबूवत ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं। यह एक ऐसी मंतिक़ थी जिसकी मिसाल इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में नहीं मिलती। यह महज एक लफ्ज़ी गोरख दंदा था ताकि सादलों मुसलमानों को उलझाया जा सके, और वो कामयाब भी हुआ। अपनी झूठी नबूवत को साबित करने के लिए मिर्ज़ा ने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर इब्लीस भी शर्मा जाए। उसने अपनी बड़ाई साबित करने के लिए अल्लाह के सच्चे नबियों, बिलखुसूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन शुरू कर दी। मिर्ज़ा ने लिखा, इब्न मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है, नऊज़ बिल्लाह। उसने अंबिया के मौजज़ात का मजाक उड़ाया और ख़ुद को माज़अल्लाह उनसे अफजल करार दिया। यही वो मकाम था जहाँ से इस फितने ने एक भयानक रुख इख्तियार किया।
اور مسلمانوں کے دلوں میں موجود محبت انبیاء کو زخمی کر دیا۔ دعویٰ تو کر دیا گیا، نبی بھی بن بیٹھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ کیا قدرت اس جھوٹ کو قبول کرے گی؟ مرزا نے اپنی سچائی کے لیے جو نشانیاں اور پیشن گوئیاں مقرر کی تھی، کیا وہ پوری ہوئی؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے مرزا کی زندگی کا وہ معاشقہ جسے اس نے آسمانی نکاح کا نام دیا، محمدی بیگم کا قصہ، وہ پیشن گوئی جس نے مرزا کے الہامات کا جنازہ نکال دیا، اور وہ عبرتناک انجام جس کا آغاز ایک مباہلے سے ہوا۔